कभी सोचा है कि एक बहुत बुरा हादसा कभी-कभी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा जाता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे सफर की जहां सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन फिर इंसानियत की एक छोटी सी उम्मीद पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। जरा इस लाइन को सुनिए। मेरा सब कुछ उस बस्ते में था। सोचिए ये कौन कह रहा होगा। ये आवाज है हमारी कहानी के हीरो की, जिसकी पूरी दुनिया बस एक पल में बिखर गई, और बस यहीं से उसका सफर शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है एक नए हाई स्कूल के शोर भरे गलियारों से। हमारा मेन कैरेक्टर है और वो वहां खुद को एकदम अकेला, एकदम ऑकवर्ड फील कर रहा है। नई जगह, नए लोग और अपना कहने के लिए कोई नहीं। अब यहाँ देखिए, फर्क कितना बड़ा है। अपने पुरानी जूनियर हाई में तो वो हीरो था, क्लास का टॉपर, दोस्तों की पूरी फौज, सब कुछ था। और अब इस नए डबल साइज के हाई स्कूल में वो बस एक और चेहरा है, एक अजनबी। ऊपर से उसके जो सबसे पक्के दोस्त थे वो भी दूसरे स्कूल चले गए। मतलब अकेलापन डबल हो गया था। कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। तो बस वैसी ही एक रविवार की दोपहर थी। ठंडी हवा वाली, डाइनिंग टेबल पर होमवर्क फैला है, अंगीठी में आग जल रही है और कागजों के ऊपर आराम से एक बिल्ली सो रही है। कितना परफेक्ट शांत माहौल है ना। बस ये सुकून कुछ ही पलों का मेहमान था। और फिर अचानक एक ही झटके में सब बदल गया। वो सुकून, वो शांति, सब धुआं और डर में बदल गई। कहानी ने अब एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहले तो बस एक अजीब सी गंध आई और फिर छत से धुआं निकलने लगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरी छत आग की लपटों में थी। 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटों में उनका घर घर नहीं रहा, वो लगभग राख हो चुका था। ये सिर्फ एक घर नहीं चला था, नहीं, उसका स्कूल का रुतबा, उसका सेफ स्पेस, उसकी प्यारी बिल्ली, मतलब उसकी पूरी की पूरी दुनिया एक ही रात में उससे छिन गई थी। ये एक लाइन, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके सारे दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। घर तो जल गया, लेकिन एक और डर था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी बिल्ली, मेरी बिल्ली कहाँ थी? ये सवाल उसके दिमाग में बस घूमता रहा, एक कांटे की तरह। अब अगले दिन की बात करते हैं। स्कूल में हालत और भी बुरी थी। जूते उधार के, कपड़े एकदम अजीब से, न किताबें न होमवर्क, और वो बस्ता, वो भी जल गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई ज़ॉम्बी हो, सबसे अलग, पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस। और तब उसके मन में ये ख्याल आया, क्या मेरी किस्मत में हमेशा के लिए एक अलग थलग और अजीब इंसान बनना लिखा था? ये वो पॉइंट था जहां वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था बस अब जिंदगी भर यही सब झेलना है, अकेलापन और मुश्किलें। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दी। तो स्कूल में कुछ अजीब हो रहा था। लोग, मतलब उसके क्लासमेट्स, कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे। उसे घूर रहे थे, उसे जल्दी करने को कह रहे थे और लगभग उसे खींचकर जिम की तरफ ले जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और फिर जब वो जिम में पहुंचा तो जो उसने देखा वो यकीन नहीं कर पाया। वहां एक बहुत बड़ी टेबल थी और उस पर क्या था? स्कूल की सप्लाई, नोटबुक, कपड़े, मतलब सब कुछ। ये सब उसके नए क्लासमेट्स ने उसके लिए खरीदा था। सोचिए जरा, उस एक पल में उसे कैसा लगा होगा। ये लाइन सब कुछ कह देती है। उसी पल मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और पहली बार सोचा कि चीजें ठीक हो जाएंगी। बस उसी एक मोमेंट में उसे पहली बार लगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारा हीरो अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ना शुरू करता है और उसे घर का असली मतलब समझ में आता है। उस आग ने सिर्फ उसका घर नहीं जलाया, बल्कि उसके अंदर भी कुछ बदल दिया। देखिए, पहले उसका पूरा फोकस अपनी इनसिक्योरिटीज पर था कि मैं अकेला हूं, मैं अजीब हूं। लेकिन इस हादसे के बाद उसका ध्यान उन अच्छे लोगों पर गया जो उसके आसपास थे। एक दिन वो अपने जले हुए घर के पास ही बैठा सब देख रहा था। तभी एक अनजान औरत उसके पास आई और उसने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या ये आपका है? और आप यकीन नहीं करेंगे, वो औरत
उसकी खोई हुई बिल्ली को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। सोचिए वो पल, उसकी सबसे प्यारी चीज जो उसे लगा था हमेशा के लिए खो गई, वो उसके सामने थी। तो हुआ ये कि आग से डरकर बेचारी बिल्ली 1 मील से भी ज्यादा दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पर नंबर तो था, लेकिन फोन तो जल चुके थे। तो एक भली औरत ने उसे अपने घर में रख लिया और वो लगातार कोशिश करती रही कि इसका असली मालिक कौन है, एक और अजनबी और उसकी दयालुता। और कहानी की आखिरी लाइन, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। इसमें बहुत गहरा मतलब छुपा है। सिर्फ उसकी बिल्ली वापस नहीं आई थी, वो खुद भी वापस आ गया था। उस अकेलेपन से, उस दुख से उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि घर का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी दीवारें हैं, या ये वो प्यार और अपनापन है जो सबसे बुरे वक्त में भी हमें सहारा देता है। सोचने वाली बात है ना?